आज हम विचार करते हैं महामृत्युंजय मंत्र के बारे में। इसका अर्थ क्या है और इसे पौराणिक महादेव कैलाशवासी से कैसे जोड़ा गया। महामृत्युंजय मंत्र यजुर्वेद के तृतीय अध्याय में आता है, जो इस प्रकार है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकम यानी जो तीनों कालों भूत भविष्य वर्तमान में एक सा रहता है, अर्थात ईश्वर। यजामहे यानी हम उसकी प्रार्थना उपासना करते हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम जो सुगंध शुद्धि और आत्मा बुद्धि बल को पुष्टि प्रदान करता है। उर्वारुकमेव बंधनात् जिस प्रकार खरबूजा पक जाने पर ही अपनी डाल से अलग होता है। मृत्यु और मोक्षीयमामृतात् उसी तरह हमें भी पूर्ण आयु देकर मृत्यु से छुड़ाकर शरीर से अलग कर अमृत अर्थात मोक्ष को प्राप्त कराइए। वेदों में ईश्वर के अनंत गुण और कर्म बताए गए हैं और उन्हीं के अनुसार ईश्वर के सैकड़ों नाम भी हैं। जैसे विष्णु व्याप्तो, इस धातु में नु प्रत्यय होकर विष्णु शब्द सिद्ध हुआ है। चर और अचर रूप जगत में व्यापक होने से परमात्मा का नाम विष्णु है। जल और जीवों का नाम नारा है। वे अयन अर्थात निवास स्थान है जिसका, इसलिए सब जीवों में व्यापक परमात्मा का नाम नारायण है। चर गति भक्षण योह, इस धातु से शनेस अवयव उत्पन्न होने से शनैश्चर शब्द सिद्ध हुआ है। यह शनैश्चरति स शनैश्चरः, जो सबसे सहज से प्राप्त धैर्यवान है, इससे उस परमेश्वर का नाम शनैश्चर है। रह त्यागे, इस धातु से राहु शब्द सिद्ध होता है। यो रहति परित्यजति दुष्टान सहयति त्याजयति स राहुरीश्वरः, जो एकांत स्वरूप, जिसके स्वरूप से दूसरे पदार्थ संयुक्त नहीं, जो दुष्टों को छोड़ने और अन्य को छुड़ाने वाला है, इससे उस परमेश्वर का नाम राहु है। कित भिवासे रोगापनये च, इस धातु से केतु शब्द सिद्ध होता है। यह केतयति चिकित्सति वासः केतुरीश्वरः, जो सब जगत का निवास स्थान, सब रोगों से रहित और मुमुक्षुओं को मुक्ति समय में सब रोगों से छुड़ाता है, इसलिए उस परमात्मा का नाम केतु है। ब्रह ब्रही ब्रद्धो, इस धातु से ब्रह्मा शब्द सिद्ध होता है। यो अखिलम जगन निर्माणेन बरहति वर्धयति स ब्रह्मा, जो संपूर्ण जगत को रच के बढ़ाता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम ब्रह्मा है। गण संख्या ने, इस धातु से गण शब्द सिद्ध होता है। इससे आगे ईश या पति शब्द रखने से गणेश और गणपति शब्द सिद्ध होते हैं। चे प्रकृत्यादयो जड़ा जीवाश्च गण्यते संख्यायन्ते तेषामीशः स्वामी पति पालको वा, जो प्रकृति आदि जड़ और सब जीव प्रख्यात पदार्थों का स्वामी व पालन करने वाला है, इसलिए उस ईश्वर का नाम गणपति है। शक्ल शक्तो, इस धातु से शक्ति शब्द बनता है। यह सर्व जगत कर्तु शक्नोति सशक्ति, जो सब जगत के बनाने में समर्थ है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम शक्ति है। श्रित्र सेवायाम, इस धातु से श्री शब्द सिद्ध होता है। यह श्रीयते सेव्यते सर्वेण जगता विद्वद्भिर्यो गिभिश्च स श्रीश्वरः, जिसका सेवन सब जगत विद्वान और योगी जन करते हैं, उस परमात्मा का नाम श्री है। लक्ष्य दर्शनांगनयो, इस धातु से लक्ष्मी शब्द सिद्ध होता है। जो सब चराचर जगत को देखता, चिन्हित अर्थात दृश्य बनाता, जैसे शरीर के नेत्र, नासिका आदि और वृक्ष के पत्र, पुष्प, फल, मूल, पृथ्वी, जल के कण, रक्त, श्वेत, मृत्तिका, पाषाण, चंद्र, सूर्यादि चिन्ह बनाता तथा सबको देखता, सब शोभाओं की शोभा, और जो वेदादि शास्त्र या धार्मिक विद्वान योगियों का लक्ष्य अर्थात देखने योग्य है, इससे उस परमेश्वर का नाम लक्ष्मी है। डुक्रण्य करणे शम पूर्वक, इस धातु से शंकर शब्द सिद्ध हुआ है। यह शरण कल्याणाम
सुखम करोति स शंकरम, जो कल्याण अर्थात सुख का करने वाला है, इससे उस ईश्वर का नाम शंकर है। महत शब्द पूर्वक देव शब्द से महादेव सिद्ध होता है। यो महताम देवः स महादेवः, जो महान देवों का देव अर्थात विद्वानों का भी विद्वान, सूर्य आदि पदार्थों का प्रकाशक है, इसलिए उस परमात्मा का नाम महादेव है। शिवु कल्याणे, इस धातु से शिव शब्द सिद्ध होता है और बहुल में तन्निदर्शनतम, इससे शिव धातु माना जाता है, जो कल्याण स्वरूप और कल्याण का करने वाला है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम शिव है। वेदों में ईश्वर को निराकार माना गया है और उसी के गुणों के अनुसार रखे गए नामों को पुराणों में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, गणेश, लक्ष्मी आदि चरित्र बना दिए गए और उनकी कहानियां गढ़ ली गई। इसी प्रकार महामृत्युंजय मंत्र को काल्पनिक शिव के साथ जोड़ दिया गया और यह बताया गया कि महामृत्युंजय मंत्र जप से मृत्यु तुल्य कष्ट का निवारण होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी व्यक्ति के गंभीर बीमार होने पर पंडितों के समूह से महामृत्युंजय जप करवाया जाता है। अव्वल तो यह किसी दूसरे व्यक्तियों द्वारा किए गए किसी भी जप का किसी तीसरे पर असर नहीं होता। हाँ, बीमार व्यक्ति के निकट संबंधी जैसे माता पिता, पुत्र पुत्री, पति पत्नी ईश्वर से प्रार्थना जरूर कर सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें तो निराकार ईश्वर का मन में ध्यान करते हुए करें। किसी जटाधारी, गंगाधारी, डमरूधारी, त्रिशूलधारी, सर्प गले में लपेटे, चंद्र धारण किए हुए काल्पनिक व्यक्ति का नहीं। बेशक शिव महायोगी थे, लेकिन इस तरह के नहीं, और वो ईश्वर भी नहीं थे। जय महादेव। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।